ये टेंडर कैंसिल होना चाहिए, होना चाहिए, टेंडर कैंसिल होना चाहिए, होना चाहिए। बड़ा टेंडर कैंसिल होना चाहिए, होना चाहिए। बड़ी कंपनियां शहर में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। शहर को बचाओ। जी, जो कॉरपोरेशन द्वारा पानी की लीकेजेस को लेकर टेंडर निकाला जा रहा है, इसमें विरोध किया जा रहा है, इसके बारे में जानना चाहेंगे क्या है इसका पूरा मामला। ये जो महानगरपालिकाचं टेंडर आहे ते टेंडरची जी निविदा आहे ती फार मोठी आहे, जवळजवळ 88 करोड याचे अमाऊंट आहे आणि त्यामुळं जे ठेकेदार आहेत, ज्या मजूर संस्था आहेत, जे लेबर आहेत, ह्या सगळ्यांचा रोजगार जाणार आहे आणि ते उपाशी मरणार आहे, कारण एकाच व्यक्तीला एवढं मोठं टेंडर मिळाल्यामुळे बाकी लोकांचं बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे। और इस टेंडर से और क्या क्या दिक्कतें शहर के नागरिकों को भी हो सकती है? शहर के नागरिक तो टैक्स भरते हैं और सही मायने में पैसे त्यांचेच आहेत, टॅक्स वाल्यांचे पैसे आहेत, गरिबांचे पैसे आहेत, नागरिकांचे पैसे आहेत आणि ते पैशातूनच हे टेंडर पूर्ण होणार आहे आणि मग जे टेंडरची जास्त अमाऊंट मोठी असल्यामुळे इतर विकास कामांना पैसे पुरणार नाही, कारण आपल्याकडे एवढे पैसे नाहीच आहेत, ते आपला टॅक्स हाऊस टॅक्स पण कमी जमा होतो आणि त्याच्यातूनच हे सगळे बिल पेड केली जातात। तो किस प्रकार से इसका विरोध या फिर किस प्रकार की मांग रहेगी प्रशासन से इसको रद्द करने के लिए? प्रशासन को इतना बड़ा टेंडर निकालने की जरूरत ही नहीं है। जे छोटे छोटे लोक आहेत आणि ज्यांना जगण्याची एक प्रकारची रोजगारी आहे ती पूर्णतः त्यांना मिळायला पाहिजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे टेंडर पूर्णतः बेकायदेशीरपणे आहे। काही यांचे नियम असतात की 33% बेरोजगारांना द्या, 35% किंवा 33% तुम्ही मजूर संस्था आहेत त्यांना द्या, तर हे सगळं त्यांनी कॅन्सल करून एकाच माणसाला खूप बलाढ्य असं करायचं ठरवलंय, त्यामुळे हे सगळं चुकीचं आहे आणि ते ताबडतोब कॅन्सल व्हायलाच पाहिजे। एक बार फिर से जानना चाहेंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कि नगर पालिका में काम करते हैं, उनके साथ क्या क्या जो है इसके वजह से दिक्कतें होगी, उनके किस तरीके से जो है रोजगार के ऊपर असर पड़ेगा? रोजगारचा मोठा प्रश्न तर असा आहे की आत्ताच थोड्या दिवसापूर्वी आपण सगळ्यांनीच पाहिलं की लॉकडाऊनमुळे खूप नुकसान झालेले, त्यामुळे या लोकांचंही झाले। आता कोणाच्या घरी लहान मुलं असतील, कोणाची मुलं लग्नाला आले असतील, त्यांच्यासाठी त्यांना खर्च करायचा असेल, आई वडील म्हातारे असतील, त्यांना पैसे लागायचे असेल, अचानक तुम्ही त्यांचं काम बंद करणार तर त्यांच्या घराची परिस्थिती कशी होणार? कारण एक व्यक्ती कमवते तेव्हा 4 व्यक्ती घरातली बसून खाते, प्रत्येक व्यक्ती तर काम करू शकत नाही। म्हातारी माणसं प्रत्येक वेळी काम करणार का? लहान मुलं कामाला जाऊ शकतात का? लग्नाला आलेल्या मुलींचे लग्न करायचे, मग ते कसं करणार? ते डिपेंड असणार, कुणाचे वडील असेल ठेकेदार, कुणाचा भाऊ असेल, कुणाची आई असेल, कुणाची बहीण असेल, म्हणजेच काय एका ठेकेदारच्या पाठीमागं घरातले कमीत कमी 7 ते 8 व्यक्तीचं उदरनिर्वाहाचा प्रश्न असतो, तो जीवन जगत असतो त्याच्यावरती, आणि असं एकदम तुम्ही त्यांना बेरोजगार करणार तर किती मोठा आघात आहे त्यांच्यासाठी, फार चुकीचं आहे। ये टेंडर कैंसिल होना चाहिए, होना चाहिए। टेंडर कैंसिल होना चाहिए, होना चाहिए। बड़ा टेंडर कैंसिल होना चाहिए, होना चाहिए। बड़ी कंपनियां शहर में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। शहर को बचाओ। लेकिन अब जो है इस लीकेजेस के टेंडर को लेकर प्रशासन विवादों में है। एक और जिस प्रकार से प्रशासन का कहना यह है महानगर पालिका के वो आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा है, तो वहीं अब जो है इस पानी के यानी कि वाटर लीकेज के टेंडर ने शहर में अहंकार मचा रखा है। कई जगहों पर इसका विरोध किया जा रहा है तो कई जगहों पर इसकी जो है चुप्पी भी साध दी जा रही है, जिस प्रकार हर टेंडर को या फिर किसी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देखने को मिलता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि शहर के 3 आमदार यानी इस टेंडर को लेकर विरोध भी किया था, जिसके बाद परिणाम यह हुआ था कि पूर्व आयुक्त राजद निधि ने जो है इस टेंडर को रद्द भी किया था। और गौर करने वाली बात यह है कि उस समय में इस टेंडर की जो कि कीमत थी यानी कि इस टेंडर का जो कि रेट था वो 10 करोड़ का था, लेकिन इसके बाद जब इसका विरोध शुरू हुआ तो देखने को ये मिला कि टेंडर तो रद्द हुआ, लेकिन जब ये फिर से आया तो इसमें जो अमाउंट था उसको बढ़ा दिया गया, उसे 25 करोड़ कर दिया गया। इसका पुरजोर विरोध किया गया। लेकिन अब जो खबर आ रही है, ये खबर इस प्रकार से आ रही है कि 88 करोड़ का अब ये टेंडर हो चुका है और जिसके वजह से जो है शहर के नागरिकों के ऊपर इसका बोझ नज़र आएगा।
बहरहाल इससे जो है शहर के विकास को लेकर जो है बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से आर्थिक परिस्थिति जब महानगर पालिका की खराब है तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो एक ही टेंडर के ऊपर इतने करोड़ों रुपए खर्च क्यों करना, क्योंकि इसके साथ ही जो है अलग विकास कार्य भी किया जा सकता है। वहीं अगर उल्लासनगर महानगर पालिका की सालाना इनकम की यदि बात करें तो खींच के भी अभय योजना लगाने के बाद भी जो है 500 करोड़ के ऊपर नहीं जा पाती और 88 करोड़ का जो है ये टेंडर आ रहा है, जिसका जो है ये भी असर देखने को मिल रहा है कि कुछ लोगों का कहना यह है कि जो टेंडर है ये टेंडर बेरोजगारी का टेंडर है, यानी कि इस टेंडर के आने से बेरोजगारी बढ़ सकती है। बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ सकती है, उसमें यह है कि जो ठेकेदार है उल्लासनगर महानगर पालिका के, उनके ऊपर इसका पूरा का पूरा जो है असर देखने को मिलेगा, जिस तरीके से शहर के नागरिकों के ऊपर भी असर देखने को मिलेगा। इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ AB पटेल जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो टेंडर लाया गया है इसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, जो टेंडर लाया गया है वाटर लीकेज को लेकर, इसमें जो है कॉन्ट्रैक्टरों का विरोध है, क्यों विरोध है, इससे क्या हानि होनी है? हमारे उल्लासनगर शहर की महापालिका में एक तो बजट इनका बहुत कम है, इनके पास इनकम अब कम है पर टेंडर ज़्यादा निकलते हैं। यहाँ की महापालिका को इनकम इतना कम है कि वसूली इनकी 2, 4, 5, 10 करोड़ होती है, सरकार के पैसे पर चलते, और ऐसी हालत में ये टेंडर निकालना चालू करे। यहाँ जो छोटे मोटे ठेकेदार है, जिसमें मजदूर सोसाइटी है, बेरोज़गार है, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता है, और छोटे मोटे ठेकेदार बेचारे काम करते हैं 100-150 लोग, उनको ख़त्म कर एक ही बड़ा टेंडर देना चाहते हैं। हालांकि उल्लासनगर महापालिका में पानी की लाइन आज से नहीं बरसों से है, लेकिन लीकेज भी का प्रोग्राम सब छोटे मोटे ठेकेदार लीकेज को बंद करते, और ये ज़्यादा टेंडर निकाल कर यहाँ के महापालिका कुछ भ्रष्टाचार के चक्कर में जाना चाहती है। हमें एक लगता है कि जब गवर्नमेंट ने अध्यादेश निकाल कर महापालिका में और नगर पालिका में और गवर्नमेंट के विविध सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामीण विकास और नगर विकास में जो अध्यादेश निकाला, उसमें छोटे मोटे ठेकेदारों को 30 लाख के अंदर के जितने भी ठेकेदार हैं उनको 30 लाख के काम कराकर सब अपना 10 लाख से लेकर 30 लाख तक काम देने की योजना होते हुए भी ये एक ही ठेकेदार को पूरा टेंडर देना चाहते। हालांकि इसके पहले ऐसा हुआ था, लेकिन कुछ लोगों ने और नगर सेवकों ने विरोध करने के बाद वो टेंडर कैंसिल हुआ था। लेकिन अभी यहाँ जो है ये राजवट आयुक्त की राजवट है, और आयुक्त की राजवट है तो वो खुद प्रशासक भी है, और प्रशासक होने की वजह से इन्होंने अपना कायदा अपने हाथ में लेकर अपना काम चालू किया। हालांकि इलेक्शन अभी मार्च तक आने वाले, मार्च के अंदर बॉडी बढ़ेगी तो उनके हाथ में क्या मिलेगा, काम करने को कुछ मिलेगा नहीं। एक बार टेंडर होगा तो फिर वो टेंडर के भरोसे बैठो, कोई काम होगा नहीं। इसके लिए ये अव्वल के अव्वल 1 साल के लिए 17 करोड़, तो 5 साल के लिए 88 करोड़, और फिर वो आने वाली योजना में भी इनका ऐसा होने वाला है। इसके लिए जो यहाँ के जितने भी छोटे मोटे ठेकेदार हैं, जो मजदूर सोसाइटी के प्रतिनिधि है, जो सुशिक्षित बेकार रोजगार के अभियंता है, और छोटे ठेकेदार जो रजिस्ट्रेशन ठेकेदार है, उनका भी बेरोजगारी का रास्ता होगा। इसके लिए ये सब लोगों ने एक आंदोलन चालू किया है कि भाई ये जो काम हो रहा है महापालिका में, अभी परसों के दिन एक टेंडर इन्होंने तिलक नगर का निकाला, वो टेंडर इन्होंने लोकमत में दिया, और ये वो 21 तारीख का टेंडर और ये 20 तारीख का टेंडर ऑनलाइन दिया। ये भेदाभेद के लिए मैंने कल परसों एक लेटर लिखा कि भाई तुम जब लोकमत में दिल्ली लोकमत में वो टेंडर दे रहे, वो 17 लाख का है, और जो तुम ऑनलाइन टेंडर डाले वो 17 करोड़ का है, तो कहने का मतलब है ऑनलाइन टेंडर तुम क्यों प्रसिद्ध नहीं करे लोकमत में, यानी तुमको ये चोरी छुपे से काम कर रहे। इसके खिलाफ हमारे उल्लासनगर शहर के जितने भी ठेकेदार, जितने भी हमारे मजदूर सोसाइटी के प्रतिनिधि और जितने भी बेरोजगार अभियंता हैं, इनको एकत्र लेकर हम आपके महानगर पालिका के सामने भूख हड़ताल पर बैठ रहे। हमने बहुत ये व्यवहार पर हमने पूरे महाराष्ट्र के मंत्री महोदयों को, महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता को, महाराष्ट्र के
तुम्हारे प्रधान सचिव नगर विकास को सबको कायदे के जो अध्यादेश उन्होंने निकाले बेरोजगारी नहीं हो इसके लिए, तो वो अध्यादेश के पुरावे के साथ हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई इनको तुम रोको, लेकिन रोकने को कोई तैयार नहीं और दिन पर दिन ज़्यादा वो ये काम पर बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमारी एक ही योजना है कि ये टेंडर 88 करोड़ का और 17 लाख करोड़ से लेकर 88 करोड़ का टेंडर ये कैंसिल नहीं हुआ जब तक हमारी अखंड भूख हड़ताल महापालिका के सामने होने वाली है, और जब तक ये टेंडर बंद नहीं होगा हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे, ये हमारी उम्मीद है। हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहरहाल जिस प्रकार से एक और ये कहना है, शहर में विकास की बात को लेकर जब प्रशासन से सवाल किया जाता है तो प्रशासन का कहना ये रहता है कि आर्थिक परिस्थितियों से जो है उल्लासनगर महानगर पालिका जूझ रही है। वहीं के पूर्व आयुक्त ने जब इस टेंडर को रद्द किया था तो उन्होंने कुछ देखा होगा, क्योंकि वह एक IAS ऑफिसर थे। तो उसी के साथ ही अब जब फिर से इस टेंडर को लाया गया और इसमें अमाउंट को जो कि बढ़ाया गया है, और इतना बढ़ाया गया है कि आने वाले समय में जो है कॉन्ट्रैक्टर के जो कार्य हैं वो समाप्त हो जाएंगे, अन्य कॉन्ट्रैक्टरों के उनके साथ काम करने वाले लोगों के घरों में भी जो है आर्थिक यानी कि बेरोजगारियां आ जाएगी। उसके साथ ही सबसे बड़ा सोचने वाली बात यह है कि उल्लासनगर महानगर पालिका शहर के जनता के ऊपर एक बार फिर से बड़ा जो है बोझ आर्थिक लाने वाली है। तो एक बार फिर से हम शहर की जनता को यह कहना चाहेंगे कि ऐसे मुद्दों पर आप अपनी टेढ़ी नज़र रखें, क्योंकि क्या होता है क्या नहीं होता है ये आपको पता नहीं होता, लेकिन जब सब हो जाता है तो उसके बाद सिर्फ जो है उसके बाद सिर्फ और सिर्फ लोगों को आवाज़ जो है दबाई जाती है। वहीं हम NGO से भी और शहर के अन्य RTIओ से भी यही कहेंगे कि ये एक बड़ा मुद्दा है, इसको अगर गौर से देखा जाए तो ये 88 करोड़ का नहीं, इसमें और भी करोड़ रुपए जुड़ने वाले हैं, उसके ऊपर विचार विमर्श करें